हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 5 देखने वाले हैं। लेक्चर नंबर 4 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किए से लेक्चर नंबर 5 में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए बड़ी अनाउंसमेंट है कि मैंने चैप्टर वाइज आपके लिए टेस्ट के लिए, यूनिट टेस्ट के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए वन मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, PYQ भी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। लेकिन फिलहाल मैंने आपको 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क्स की सीरीज यहाँ पर स्टार्ट की है, जो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं कि अभी मैंने आपके लिए एक वीडियो अपलोड किया है 1 मार्क का चैप्टर 1 के लिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए। तो जाकर देखना। जैसे जैसे डे बाय डे हम क्या करेंगे, एक एक चैप्टर शुरू करेंगे। So let's start question number 5. Complete the following activity to find the sum of natural number from 1 to 140 which divisible by 4। यानी कि ऐसे नंबर हमें ढूंढने हैं 1 से 140 तक जो 4 से डिवाइड होते हैं। तो चलो एक्टिविटी सॉल्व करते हैं। बिटवीन 1 to 140 नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 4। तो 1 to 140 नेचुरल नंबर में कौन से नंबर ऐसे हैं जो डिविजिबल बाय 4 होते हैं? तो वो होते हैं 4, 8 डॉट डॉट करते 136। अब यहाँ पर 136 क्यों लिया है? 140। अब यहाँ पर देखो 136 के बाद 137, 138, 139 और 140। इन चारों नंबर को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वो 4 से डिवाइड नहीं होते, 4 से वो डिवाइड नहीं होते। लेकिन वो ये यहाँ पर जो 136 नंबर है वो 4 से क्या होता है, डिवाइड होता है। इसलिए लास्ट में क्या लिखा है, 136। अब हाउ मेनी नंबर्स मतलब ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं 1 to 140 में से। 1 to 140 में ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं? हाउ मेनी मतलब कितने नंबर। तो यहाँ पर देखो हमें n फाइंड करना है, और जब भी हमें n फाइंड करना होता है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? यहाँ पर देखो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में देखा है। अब यहाँ पर देखो अगर हमें n फाइंड करना है, यहाँ पर देखो ये जो 136 होगा ये क्या होगा हमारा Tn होगा। मैंने Tn का और सिर्फ n का फॉर्मूला भी आपको बताया था। जब हम 1 से डायरेक्ट 140, अगर हमने यहाँ पर 140 लिया होता तो हमारा 140 क्या होता, n होता। अब हमने यहाँ पर क्या लिया है, 136, तो हमारा 136 क्या होगा, ये Tn होगा। क्यों? क्योंकि 140 ये लास्ट नंबर है, n मतलब क्या होता है, लास्ट नंबर। अब ये 136 लास्ट नंबर है क्या? नहीं है, तो वो हमारा क्या होगा, Tn होगा। यानी कि यहाँ पर जो Tn होगा वो 36 होगा, यानी कि Tn हमें मिल गया है, बराबर। अब हमें अगर a की वैल्यू होगी और d की वैल्यू अगर हमें पता होगी तो हम n की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, बराबर। अब हमारा जो a होता है वो क्या होता है, हमारा फर्स्ट टर्म, यानी कि a इज इक्वल टू T1 होता है, बराबर। और ये हमें सीरीज दी है 4, 8 डॉट डॉट 136, बराबर। तो a1 इज इक्वल टू T1, तो a कितना होगा हमारा, 4 होगा, बराबर। तो a की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 4 मिल गई। कैसे निकाली हमने? जो फर्स्ट होता है वही हमारा क्या होता है, T1 भी होता है और ये भी होता है। अब d हमें निकालना है, तो d हम कैसे निकालते हैं? d का मतलब होता है डिफरेंस, यानी कि इन दोनों में का डिफरेंस। यहाँ पर देखो ये T1 है और ये T2 है, तो T2 माइनस T1, T2 कितना है 8, T1 कितना है 4, 8 माइनस 4 कितना होगा 4। तो यहाँ पर हमें d भी कितना मिला, 4। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू यहाँ पर 4 प्लस n हमें पता नहीं, वो एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर d है 4। तो 136 इज इक्वल टू 4। यहाँ पर 4 इंटू n कितना होगा, 4n, या माइनस एज इट इज़ 4 इंटू 1 कितना होगा 4। अब यहाँ पर देखो ये +4 और ये -4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 136 इज इक्वल टू 4n यहाँ पर रहेगा। तो इस 4 को अब यहाँ पर भेजेंगे, ये मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में होगा। 136 डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू n। तो 4 यहाँ पर देखो 4 1 सा 4, 4 2 सा 8 और 4 3 सा 12, यहाँ पर बचा 1, बराबर। और 4 4 सा कितना होता है 16, यानी कि जो n हमें मिला वो कितना मिला 34, और n की वैल्यू हमें चाहिए थी। तो n की वैल्यू हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे, 34। तो यहाँ पर आ जाएगा 34।
ठीक है। अब फिर से हमें यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू हमारे पास 34, a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, a की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पर देखो ये 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। d की वैल्यू भी हमारे पास क्या थी 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। और यहाँ पर देखो tn का फॉर्मूला भी हमें ऑलरेडी दिया है, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बराबर। अब यहाँ पर देखो उन्होंने, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था tn 136, वैसे उन्होंने tn की जगह 136 लिखा इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, तो यहाँ पर क्या होगा 4 बराबर, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 4, तो वो भी एज इट इज़ लिखेंगे, जो हमने यहाँ पर पुट किया था वही सेम नीचे दिया है। लेकिन हमने ये पहले क्यों सॉल्व किया, क्योंकि यहाँ पर पहले कॉलम में हमें क्या लिखना था 34, यानी कि n की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए पहले वो सॉल्व किया। तो यहाँ पर देखो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, n की वैल्यू है हमारे पास 34 बराबर, तो यहाँ पर 34 पुट करेंगे। अब यहाँ पर यस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये जो यस एन है वो किसका फॉर्मूला है, सम का फॉर्मूला है। आप यहाँ पर देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, सम ऑफ नेचुरल नंबर, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर। सम ऑफ नेचुरल नंबर मतलब हमें क्या लेना होगा, यस एन लेना होगा। क्यों, क्योंकि सम पूछा है तो सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बराबर। तो यस 34 इज इक्वल टू, यहाँ पर यन हमारे पास कितना है 34, तो यहाँ पर आ जाएगा 34 बराबर। तो ये वैल्यू इस वाले इक्वेशन में उन्होंने पुट की, 2 की जगह 2 लिखा, a की जगह 4 लिखा, n की वैल्यू 34 है तो 34 लिखा, और यहाँ पर 1 एज इट इज़ लिखा, और d की वैल्यू यहाँ पर 4 लिखा, बराबर। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो, मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताती हूँ। ये होगा यहाँ पर 34 डिवाइडेड 2 इन 4 इंटू 2 कितना होगा 8, प्लस यहाँ पर 34 माइनस 1 कितना होगा 33, और ये 4 एज इट इज़, तो 34 अपॉन 2, ये 8 प्लस ये 33 को 4 से हमें मल्टीप्लाई करना है। 33 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आता है 132, तो ये होगा 132। तो यहाँ पर देखो 34 अपॉन 2, ये दोनों को प्लस करेंगे तो वो आ जाएगा 140 बराबर। अब यहाँ पर देखो इसको अगर हम 2 से, ये नंबर 2 से डिवाइड होता है, 2 1 सा 2 बचा 1 और 2 7 सा 14, यानी कि 17 इंटू 140, और 17 इंटू 140 हम करेंगे 2380, यानी कि 2380 हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। तो इस बॉक्स में हम लिखेंगे कि सम ऑफ 34 नंबर जो होगा वो कितना होगा हमारा 2380। तो यहाँ पर जो सम ऑफ नंबर बिटवीन 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4 इज 2380। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, sum of first 55 term in an AP is 3300, find its 28 term। अब यहाँ पर देखो पूछा क्या है, sum of first 55 मतलब sum of 55 जो टर्म दी है वो कितनी दी हमें 3300 बराबर, और हमें क्या निकालने के लिए बोला है 28 टर्म बोला है, टर्म मतलब T28, ये टर्म हमें यहाँ पर निकालनी है बराबर। अब आप यहाँ पर देखो टी जो टर्म जो होती है, टर्म का फॉर्मूला मैंने अभी बोला आपको, टर्म का फॉर्मूला होता, फिर से बताती हूँ। यहाँ पर देखो ये टर्म का फॉर्मूला होता है बराबर, और टर्म का फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हमारे पास ए भी होना चाहिए और डी भी होना चाहिए बराबर। और ए और डी हमारे पास किससे आता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, यानी कि एपी से आता है। यानी कि अगर हमें टर्म निकालनी है, ये टीएन हमें अगर निकालना है, टीएन मतलब अब हमारा क्या होगा T28 बराबर। अगर T28 है तो ये ए और डी हमें मालूम होना चाहिए, तभी हम टीएन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं बराबर। अब तो ए और डी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो हमें क्या दिया है, सम दी है, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म 3300 बराबर। तो यहाँ पर हम ऐसा करेंगे, पहले हम जो गिवन हमें दिया है वो लिखेंगे। तो हमें यहाँ पर गिवन क्या दिया है, यस 55
5 इक्वल टू दिया है 3300 बराबर, और T28 टर्म हमें ये निकालनी है, तो वहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क बराबर। अब यस यन ये क्या होगा हमारा यस यन, यानी कि यस यन का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर यस यन की वैल्यू ऑलरेडी दी है, तो वो फॉर्मूला होता है n/2 2a(n-1) इंटू डी बराबर। अब यस एन कितना है 55, यानी कि यस 55 बराबर, यन की वैल्यू हमें पता है यस, यन यहाँ पर देखो कितना है 55 डिवाइडेड 2a(n-1) इंटू डी। अब यहाँ पर देखो 55 होना चाहिए था, मैंने गलती से यन ही लिख दिया, क्योंकि यन की वैल्यू तो हमारे पास है बराबर। अब यस 55 की वैल्यू क्या है 3300 बराबर 55 डिवाइडेड 2। अब यहाँ पर क्या होगा 2a, यहाँ पर 55 माइनस 1 कितना होता है 54, और यहाँ पर d, यहाँ पर दोनों के बीच में प्लस में भूल गई, यहाँ पर क्या है प्लस है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो 2 है, यहाँ पर ये 2 से हम 54 को क्या कर सकते हैं कॉमन निकाल सकते हैं। अगर हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पर a और यहाँ पर d अलग अलग हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखो इस 2 को हम क्या करेंगे, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो 2 होगा, ये इस 2 को और इस 2 को क्या कर सकते हैं हम कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन कब, जब हम इसको क्या करेंगे यहाँ पर कॉमन लेंगे। तो पहले तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिखती हूँ 3300 इक्वल टू 52 डिवाइडेड 2a प्लस 54d। अब हम इसको कॉमन निकालेंगे 2 को, क्यों, क्योंकि अगर 2 का हम कॉमन लेंगे तो यहाँ जो ये 54 इससे डिवाइड होता है बराबर, तो 3300 एज इट इज़ रहेगा 55 डिवाइडेड 2, यहाँ पर हम 2 कॉमन लेंगे, तो अगर इस 2 को हमने बाहर निकाला तो यहाँ पर सिर्फ a बचेगा, प्लस 54 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 54 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आता है 27, यानी कि 27d यहाँ पर बचेगा बराबर। अब कॉमन निकालने के बाद ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या होगा कैंसिल होगा बराबर, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 55 अंडर रूट a प्लस 27d। अब ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर वो डिवाइड में जाएगा, तो 3300 डिवाइडेड 55 इक्वल टू a प्लस 27d बराबर। अब यहाँ पर देखो 33 और 55 दोनों किस टेबल में आते हैं 11 के टेबल में। 11 3 सा होता है 33 और 11 5 सा होता है 55। तो यहाँ पर क्या बचा 300 डिवाइडेड 5 इक्वल टू a प्लस 27d। तो यहाँ पर 5 6 सा कितना होता है 30 और 0 एज इट इज़, तो 60 इज इक्वल टू a प्लस 27d बराबर, यानी कि a प्लस 27d हमें मिला। हमें क्या चाहिए था a या फिर d चाहिए था बराबर, तो हम क्या करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। अब यहाँ पर हमें इस इक्वेशन में कोई भी वैल्यू a की भी वैल्यू नहीं मिली और d की भी वैल्यू नहीं मिली। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्टली tn का फॉर्मूला यूज़ करके देखते हैं। tn इक्वल टू tn का फॉर्मूला क्या है हमारे पास a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये हमारे पास a और d की वैल्यू नहीं आई, फिर भी मैंने ये फॉर्मूला क्यों राइट किया ये मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ। अब tn हमारा क्या है, tn हमें दिया था 28। आप यहाँ पर देखो T28 हमें फाइंड करना है बराबर, T28 फाइंड करना है मतलब tn हमारा क्या होगा T28। तो यहाँ पर T28 इज इक्वल टू ये हमारे पास नहीं है प्लस ये n मतलब कितना है 28, तो 28 माइनस 1 इंटू डी। तो T28 इक्वल टू a प्लस दोनों 28 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 27d बराबर। अब हमें क्या निकालना था T28 बराबर। अब आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर हमें इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू मिली थी a प्लस 27d, क्या थी उसकी वैल्यू 60। यहाँ पर क्या आया है a प्लस 27d, तो a प्लस 27d की वैल्यू कितनी होती है 60। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि T28 इक्वल टू 60।
और यहाँ पर रीज़न क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। और हमें T28 मिल गया, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि T28 इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर द T28 इक्वल टू, या फिर 28 टर्म is 60. Question number 7. In an AP, sum of 3 consecutive term is 27 and their product is 504. Find the term. Assume that 3 consecutive term in an AP are A minus D, A और A plus D. क्वेश्चन आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन इससे सिंपल कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट में नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर सिर्फ कंडीशन लगेगी, जैसे हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब आप यहाँ पर देखो, पहले क्या लिखा है, सम ऑफ 3 कॉन्जिकेटिव टर्म, बराबर, यानी कि सम करनी है हमें कॉन्जिकेटिव टर्म की। तो हमारी जो कॉन्जिकेटिव टर्म है वो कितनी है, 27, और उसका प्रोडक्ट क्या है, 504। अब हमें बोला है कि जो कॉन्जिकेटिव 3 टर्म होगी वो हमें अज्यूम करनी है कि वो टर्म ये होगी, बराबर। तो अगर हम अज्यूम करेंगे, अज्यूम मतलब क्या होता है कि अपने मन से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द 3 consecutive term is यहाँ पर देखो A माइनस डी, A और A प्लस डी, ये क्या है, हमारी कॉन्जिकेटिव टर्म है, जो कि हमें क्वेश्चन में बोला है कि वो हमें अज्यूम करनी है, बराबर। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में लिखती हूँ। फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दी है कि सम ऑफ 3 कॉन्जिकेटिव टर्म इज 27। सम ऑफ 3 कॉन्जिकेटिव टर्म, अब 3 कॉन्जिकेटिव ये 3 है, बराबर। तो इनकी हमें सम करनी है। सम मतलब क्या होता है, प्लस, यानी कि A माइनस डी, यहाँ पर मैं लिखती हूँ A माइनस डी प्लस ये A प्लस डी, बराबर। अब ये हो गई सम ऑफ 3 कॉन्जिकेटिव टर्म। इज का मतलब क्या होता है, इक्वल टू और 27, समझ में आया। द सम ऑफ 3 कॉन्जिकेटिव टर्म इज 27, यानी कि ये 3 टर्म इज मतलब होता है इक्वल टू और 27 एज इट इज़। अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर माइनस है और ये माइनस डी है और ये प्लस डी है, तो ये डायरेक्टली कैंसिल होगा। यहाँ पर बचा ए, यानी कि कितनी है, 3A। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 3A इज इक्वल टू 27। तो A इज इक्वल टू 27, ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में गया, बराबर। अब 3 के टेबल में 27 कौन से नंबर पर, 9 नंबर पर। 3 9 का कितना होता है, 27। तो A इज इक्वल टू 9, 3 9 का कितना होता है, 27। तो A वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई, बराबर। अब हम चलते हैं सेकेंड कंडीशन। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन हमें क्या दिया है कि देयर प्रोडक्ट इज 504। देयर प्रोडक्ट मतलब इनका प्रोडक्ट, मतलब जो 3 कॉन्जिकेटिव हमने सम ली है उन्हीं का हमें प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, इनटू। अब यहाँ पर देखो, अब हमें क्या करना है, इनका इनटू करना है, बराबर। तो टर्म क्या है हमारे पास, A माइनस डी इंटू A प्लस डी, बराबर। अब इज मतलब क्या है, इक्वल टू, बराबर। तो यहाँ पर आएगा इक्वल टू, और कितना दिया हमें, 504, बराबर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, या फिर आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर क्या बन रहा है, कोई फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ पर देखो A माइनस डी और A प्लस डी, और बीच में क्या साइन है, इनटू का। तो आपको पता है यहाँ पर कि अगर A प्लस डी होता है और A प्लस बी और A माइनस बी अगर ऐसा होता है तो वो क्या बन जाता है, A स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, बराबर। तो इन दोनों की जगह हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि A का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर B की जगह D दिया है तो यहाँ पर मैं लिखूँगी D का स्क्वायर, और ये एज इट इज़ A
इक्वल टू 504। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं भी अगर आपको ध्यान में नहीं रहता है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर a माइनस डी है और यहाँ पर a प्लस डी है, बराबर। तो a के साथ a का मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, और d के साथ d का स्क्वायर करोगे तो d स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। और ये a एज इट इज़ रहेगा ऐसा ही। तो यहाँ पर देखो ए का स्क्वायर हमें अब मिला था कैसे, यहाँ पर देखो ए की वैल्यू हमने 9 निकाली थी, बराबर। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इंटू 9 इक्वल टू 504। तो 9 का स्क्वायर क्या है 81 माइनस डी का स्क्वायर इंटू 9 इक्वल टू 504। अब इस 9 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई में, तो इधर शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 81 माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू 504 डिवाइडेड 9। तो 9 से ये टर्म कैंसिल होती है क्या, यस 9 से ये टर्म कैंसिल होती है और हमें 56 मिलता है। तो यहाँ पर क्या होगा 56, यानी कि 81 माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 56, बराबर। अब ये जो 81 है इसको हम क्या करेंगे इधर भेजेंगे, बराबर। तो माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 56, ये प्लस में है तो इधर जाकर माइनस 81 हो जाएगा। तो माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 56 में से 81 चले गए तो यहाँ पर कितने बचेंगे माइनस 25। क्यों, क्योंकि छोटे वैल्यू में से हम बड़ी वैल्यू निकालेंगे। अब इन दोनों तरफ माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, बराबर। अब हमें डी चाहिए था, डी स्क्वायर चाहिए था क्या, नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड को अगर हम रूट करेंगे तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर और ये भी हो जा 25। तो यहाँ पर देखो ये 2 रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, बराबर। और ये जो 25 है ये किसका स्क्वायर है 5 का, यानी कि d इज इक्वल टू आ गया ये हमारा प्लस माइनस 5। जब भी रूट पे कोई वैल्यू होती थी एक वो प्लस होती है और एक माइनस होती है, यानी कि d कितना आया हमारे पास 5 आया, बराबर। एक प्लस 5 और एक माइनस 5, और a कितना मिला था हमें 9 मिला था, बराबर। अब जो टर्म हमें फाइंड करने के लिए बोला था फाइंड द टर्म, बराबर। जो टर्म 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म हमें फाइंड करनी थी, बराबर। तो वो टर्म हमने अज्यूम की थी ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, बराबर। तो इस वाले इक्वेशन में हम क्या करेंगे वो वाली ए की वैल्यू और डी की वैल्यू क्या करेंगे पुट करेंगे तो हमें वो टर्म मिल जाएगी। तो व्हेन a इज इक्वल टू 9 और d इज इक्वल टू प्लस 5 अगर हम लेंगे तो हमारी a पहली टर्म कौन सी हमारी a माइनस डी, यानी कि ये कितना है हमारा 9 माइनस डी कितना है हमारा 5, 9 माइनस 5 कितना होगा 4, और a कितना है हमारा 9, इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। a कितना है हमारा 9 प्लस ये कितना है 5, तो ये कितना होगा हमारा 9 प्लस 5 कितना होगा 14। यानी कि अगर हम प्लस 5 लेते हैं तो हमारे वो जो 3 टर्म होंगी वो कौन से होंगी 4, 9 और 14, 4, 9 और 14। और व्हेन a इज इक्वल टू 9 और d इज इक्वल टू -5, देन -5 क्यों, क्योंकि d के हमें 2 वैल्यू मिले थे +5 और -5। तो यहाँ पर a माइनस डी a इक्वल टू और a प्लस डी इक्वल टू, तो a की वैल्यू हमारे पास 9 माइनस एज इट इज़ d कितना है हमारा -5। अब यहाँ पर देखो -5 तो ये हो जाएगा 9 + 5, तो 9 + 5 कितना होगा 14। a कितना है हमारे पास 9 वो एज इट इज़ रहेगा, तो a प्लस d कितना है हमारे पास, सॉरी यहाँ पर क्या है 9, तो 9 - 5 कितना होगा 4, बराबर। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं हिंस रिक्वायर्ड टर्म आर, फर्स्ट क्या थी हमारी 4, 9, 14 और सेकंड क्या थी 14, 9 और 4। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 4 consecutive term in an AP whose sum is 12 and the sum of third and fourth term is 14. Assume that the 4 consecutive term is an AP, और ये वाली हमें टर्म दी है, यानी कि थर्ड जो हमने क्वेश्चन नंबर ऊपर वाला 7 सॉल्व किया सेम वही है, सिर्फ यहाँ पर कंडीशन क्या दी है, यहाँ पर क्वेश्चन पहले समझो बाद में आंसर लिखना। फर्स्ट कंडीशन हमें दी है सम इज हुज सम इज 12,
सम इज़ 12 मतलब फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या करना है कि ये जो इसकी जो सम है यानी कि a प्लस डी प्लस ए प्लस डी और प्लस ए प्लस 2d इज़ यानी कि इक्वल टू 12 बराबर। अब सेकेंड कंडीशन में हमें क्या करना है, सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ कंडीशन, थर्ड एंड फोर्थ टर्म यानी कि ये थर्ड टर्म और ये जो फोर्थ टर्म है इसकी हमें सेम करनी है सेकेंड कंडीशन में। पहले वाले क्वेश्चन में हमें फर्स्ट कंडीशन में सम दी थी और सेकेंड कंडीशन में प्रोडक्ट दिया था यानी कि इनटू दिया था। यहाँ पर दोनों कंडीशन में क्या दी है, सम दी है। तो फर्स्ट 7 क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लेट द 4 consecutive टर्म इज, क्या दी हमें, ये अज्यूम करने के लिए बोला है a माइनस डी, ए प्लस डी और a प्लस 2d बराबर। अब फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर हम लिखते हैं फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन हमें दी है कि सम इज 12, इसकी जो सम है 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज एन AP हुज सम इज 12 यानी कि ये यहाँ पर देखो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, ये हो गई 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म हुज सम, इसकी सम इज मतलब क्या होता है, इक्वल टू, और कितना है वो 12 बराबर। अब देखते हैं इसमें कुछ कैंसिल होता है या नहीं बराबर। तो ब्रैकेट में यहाँ पर हटा देती हूँ a माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d इक्वल टू 12। तो यहाँ पर देखो ये माइनस डी और ये प्लस डी क्या होगा, यहाँ पर कैंसिल होगा बराबर। तो क्या क्या बचा यहाँ पर, ए यानी कि 1 2 3 4, 4 टाइम क्या है ए यानी कि 4a प्लस ये 2d इक्वल टू 12 बराबर। ये इक्वेशन आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 12 है बराबर, यानी कि तीनों भी वैल्यू क्या है, इवन है बराबर। जब भी कोई इवन वैल्यू होती है तब हम उसको क्या करते हैं, कोई कॉमन ले सकते हैं। किस वाले में, सिर्फ इस वाले में बराबर। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं। अगर हमने 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बचेगा 2a प्लस डी इक्वल टू 12 बराबर। यहाँ पर देखो 2 इंटू 2 क्या होगा 4a, ये प्लस एज इट इज़, और 2 इंटू ये क्या होगा 2d यानी कि यही सम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही टर्म हमें आनी चाहिए, उसको बोलते हैं कॉमन बराबर। अब 2a प्लस डी इक्वल टू 12, ये 2 अब यहाँ पर जाएगा मल्टीप्लाई में तो वो डिवाइड में गया, तो 2a प्लस डी इक्वल टू 2 6 का कितना होता है 12 यानी कि 6, यानी कि यहाँ पर देखो हमें a की या फिर d की वैल्यू नहीं मिली, हमें क्या मिला है, यहाँ पर इक्वेशन मिला है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 1 नाम देंगे। अब यहाँ पर देखो सेकेंड कंडीशन में हमें क्या बोला है, सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म यानी कि थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म इनकी सम कितनी आती है, बोला है 14। तो सेकेंड टर्म हमारी क्या होगी, थर्ड और फोर्थ टर्म का क्या होगा सम। थर्ड टर्म हमारी कौन सी है, ए प्लस डी प्लस फोर्थ टर्म है हमारी ए प्लस 2d और कितना है बोला है वो 14 है बराबर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, a प्लस डी प्लस ए प्लस 2d इक्वल टू 14 बराबर। अब यहाँ पर देखो ए के और ये यानी कि 2a प्लस ये d और ये 2d प्लस 1d कितना होगा 3d इक्वल टू 14। अब आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर 2a प्लस 3d आया है और यहाँ पर 14 आया है बराबर, यानी कि यहाँ पर भी हमें इक्वेशन ही मिला है, कोई a की या b की वैल्यू नहीं मिली है। जब हमें इक्वेशन मिलते हैं, कोई भी वैल्यू नहीं मिलती, तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं जैसे हम लीनियर इक्वेशन में साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते थे। यहाँ पर देखो 2a मिला है और यहाँ पर भी 2a, दोनों की साइन क्या है, सेम है। जब दोनों की साइन सेम होती तब हम क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन में से किसी दूसरा इक्वेशन माइनस करते हैं तो कोई एक इक्वेशन हमें मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से 1 इक्वेशन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि 2 3 14 ये नंबर क्या है, बड़ा है, और हमेशा हम क्या करते हैं, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं। तो सेकंड में से 1 हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा
सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2, उसमें से हम इक्वेशन नंबर 1 क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसलिए सब्सट्रैक्शन का साइन। जब भी हम सब्सट्रैक्ट करते हैं किसी वैल्यू को किसी एक इक्वेशन से, तब उसके साइन चेंजेस होते हैं। यहाँ ये 2 ये यहाँ पर प्लस में है तो वो माइनस हो जाएगा, ये डी यहाँ पर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 6 है प्लस है तो वो भी माइनस हो जाएगा। अब ये साइन हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये वाले नीचे के साइन कंसिडर करेंगे जो चेंज हुए हैं। ये हमारा रूल है, जब भी सब्सट्रैक्शन करते हैं किसी इक्वेशन में से किसी दूसरा इक्वेशन, तो ये जो नीचे वाले होते हैं उसके साइन क्या होते हैं, चेंजेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो +2a और -2a कैंसिल हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3d में से एक d चला गया तो यहाँ पर बचेगा 2d इक्वल टू 14 में से 6 गया, 14 में से 6 गया तो यहाँ पर बचेगा 8। तो d इज इक्वल टू 8/2। तो 2 1 सा 2 और 2 4 सा 8, यानी कि d की वैल्यू हमें कितनी मिली, 4, बराबर। अब d की वैल्यू हमें 4 मिली, लेकिन हमें a की वैल्यू भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। हम 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं, बराबर। अब ये जो हमारा हमने 1 इक्वेशन बोला है, बराबर। तो 1 इक्वेशन कौन सा है हमारा, ये वाला 2a प्लस d इक्वल टू 6, बराबर। तो 2a प्लस d की वैल्यू क्या है, 4 इक्वल टू 6। तो 2a इज इक्वल टू 6, ये 4 इधर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, 6 - 4। तो 2a इज इक्वल टू 6 - 4 कितना होगा, 6 में से 4 जाएगा तो वहाँ पर बचेगा 2। तो a इज इक्वल टू 2/2। तो a की वैल्यू कितनी मिली हमें, 2 1 सा 2, यानी कि a मिल गया हमें यहाँ पर 1। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि 7 क्वेश्चन में किया था, d की और a की वैल्यू कॉन्जिक्यूटिव टर्म में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो हमारे 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म हैं, a - d, a + d और a + 2d। ये a - d यानी कि a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, ये माइनस एज इट इज़, d की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। तो 1 - 4, 1 - 4 कितना हो जाएगा, 1 - 4 होगा -3, बराबर। अब a कितना है 1, तो वो एज इट इज़ रहेगा, a की वैल्यू 1 प्लस d की वैल्यू 4, 1 + 4 कितना होगा 5, a की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है 4। तो ये हो जाएगा 1 + 4 2 सा 8, यानी कि 1 + 8 कितना होगा 9, यानी कि हमारे टर्म क्या आ गई, -3 1 5 एंड 9। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर द रिक्वायर्ड टर्म आर -3 1 5 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, इफ द 9 टर्म ऑफ एन AP इज 0 देन शो दैट द 29 टर्म इज ट्वाइस द 19 टर्म। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो 9 टर्म मतलब क्या होता है, T9, बराबर, ऑफ एन AP इज का मतलब क्या होता है, इक्वल टू क्या है 0, यानी कि T9 टर्म क्या है हमारी 0, बराबर। अब देन शो दैट, देन का मतलब क्या होता है कि किसी का वो कंपैरिजन कर रहे हैं, डिफरेंस होता है। देन हम बोलते हैं ना कि कंपैरिजन, देन मतलब एक दूसरे का डिफरेंस, हम जैसे रियल लाइफ में बोलते हैं, बराबर। दैट द 29 टर्म, यानी कि T29 टर्म इज मतलब इक्वल टू, ट्वाइस मतलब 2, द 19 टर्म, द 19 टर्म मतलब T90, बराबर। यानी कि T19 term of an AP is 0 then show that the 29 term is twice the 19 term। यानी कि हमें ऐसा शो करना है, दैट इज T जो 29 है, 29 टर्म जो है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ T19 से क्या है 0 है, इक्वल टू में, ऐसा हमें शो करना है, बराबर। अब यानी कि हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि हमें गिवन क्या दिया है कि T9 दिया है, T9 कितना दिया है हमें 0, बराबर। अब T29 के लिए हमें क्या बोला है कि T29 टर्म जो है वो क्या है, ट्वाइस द 19 टर्म, यानी कि T29 टर्म इज मतलब इक्वल टू, ट्वाइस मतलब 2 और कितनी वो 19 टर्म, यानी कि T19, यानी कि T29 टर्म जो है वो इक्वल है 2 ट्वाइस ऑफ T19 टर्म से, बराबर। यानी कि यहाँ पर देखो कि हमें क्या बोला है कि 9 टर्म ऑफ एन AP इज 0, मतलब 9 टर्म क्या है 0 है,
और उसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं वो 29 टर्म से और ट्वाइस ऑफ 19 टर्म से, यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि T29 ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2 ट्वाइस ऑफ 19 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो दोनों को कंपैरिजन भी आ गया और ये जो 9 टर्म यहाँ पर हम इसको 0 यानी कि 0 को हम T9 भी कंसिडर कर सकते हैं बराबर। अब आप यहाँ पर देखो हमें T9 भी दिया है, T29 भी दिया है और 19 टर्म भी हमें यहाँ पर दी है। तो हम क्या करेंगे 1 बाय 1 सारे टर्म पहले सॉल्व करेंगे। पहले T9 सॉल्व करेंगे, फिर 29 करेंगे और T19 भी करेंगे। देखते हैं किसका इक्वेशन हमें मिलता है और उससे हम वो टर्म सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे। प्रूफ क्या करना है हमें कि ये जो T29 है वो क्या है ट्वाइस ऑफ 19 बराबर। यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि ये हमें क्या करना है प्रूफ करना है, ये हमें क्या करना है यहाँ पर प्रूफ करना है बराबर। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ प्रूफ। अब फर्स्टली हम क्या करेंगे T9 के लिए करेंगे बराबर। तो T9 के लिए टर्म का फॉर्मूला हमारा क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब T9 के लिए कर रहे हैं इसलिए Tn जो होगा हमारा वो क्या होगा T9 इक्वल टू, ये हमें पता है क्या नहीं, प्लस n हमारे पास क्या है 9, तो 9 माइनस 1 डी। तो T9 इक्वल टू, अब आप यहाँ पर देखोगे T9 की जो वैल्यू है वो क्या है 0 है, तो यहाँ पर हम 0 पुट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये प्लस 9 माइनस 1 कितना होता है 8 और ये d एज इट इज़, यानी कि 0 इज इक्वल टू a प्लस 8d बराबर। तो a प्लस 8d की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो कितनी आ गई 0 आ गई बराबर। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे बराबर। अब ये हमने प्रूफ किया T9 के लिए। अब हम T29 के लिए करेंगे। तो यहाँ पर लिखूँगी नाउ Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या है 29, तो T29 इक्वल टू a प्लस, यहाँ पर n क्या है 29 माइनस 1 इंटू डी। T29 की जो वैल्यू है हमारे पास T29 वो कितनी हमारे पास, इसकी वैल्यू है हमारे पास ट्वाइस ऑफ T29। मतलब जब हम T19 निकालेंगे तो वो उसके डबल आना चाहिए बराबर। तो यहाँ पर मैं एज इट इज़ लिखती हूँ यहाँ पर, तो a प्लस ये 28 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा d बराबर। तो इसको इक्वेशन में क्या करती हूँ, इसको मैं नाम देती हूँ इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ पर लिखती हूँ T29 बराबर। अब यहाँ पर नाउ Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब Tn हमें क्या लेना है 19 लेना है, क्यों, क्योंकि वही हमारे पास अभी बचा है। तो T19 इज इक्वल टू a प्लस n हमारा होगा 19 माइनस 1 इंटू डी। तो T19 इज इक्वल टू a प्लस 18d। तो इसको मैं इक्वेशन नाम देती हूँ 3, क्यों, क्योंकि पहले हमें T9 का निकाला, फिर 29 का और T19 का, तो वो हमें पहले मिला, ये 0 मिल गया हमें। T9 क्या है 0 मिल गया। अब T29, अब यहाँ पर देखो हमें प्रूफ क्या करना था कि T29 जो है वो क्या है इससे इक्वल है बराबर। लेकिन इसका डिफरेंस देखकर हमारा इक्वेशन क्या आया था कि T29 माइनस ट्वाइस ऑफ T19 इक्वल टू 0 बराबर, ये हमारी कंडीशन थी। तो जो हमें प्रूफ करना था वो हम लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर T29 माइनस ट्वाइस ऑफ T19 इक्वल टू, अब T29 क्या है हमारा a प्लस 28d, ये माइनस 2 एज इट इज़ बराबर। T19 क्या है हमारा a प्लस 18d बराबर। अब यहाँ पर ब्रैकेट हम a प्लस 28d माइनस 2a, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा तो वो हो जाएगा 18d बराबर। सॉरी, यहाँ पर इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 2a हो गया, तो 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो वो क्या हो जाएगा 36d हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा 36d। यहाँ पर देखो 2 इंटू ये माइनस 2a, ये माइनस और प्लस क्या होगा माइनस, और 2 इंटू 18 कितना होगा 36d बराबर। वो मैंने गलती से डायरेक्टली एज इट इज़ पुट कर दिया बराबर। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है,
एक ए और ये -2a, यानी कि -2a प्लस ए, दोनों को अगर माइनस करूँगी तो वो क्या आ जाएगा, यानी कि एक ए में से -2 चला जाएगा तो वो कितना आएगा, -a। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा, लेकिन साइन क्या होगा, जो बड़े का है, बड़े का साइन क्या है, -2, तो माइनस का साइन लगेगा, बराबर। अब यहाँ पर देखो, ये 28 प्लस में है और ये 30 माइनस में है, तो 28 में से 36 चले गए तो वहाँ पर बचेंगे 8d, लेकिन साइन किसका, बड़े वाले का, माइनस, यानी कि ये -d, बराबर। अब दोनों तरफ क्या है, माइनस है, बराबर। तो माइनस हम अगर कॉमन लेंगे तो ये प्लस 8d हो जाएगा, बराबर। अब a प्लस 8d की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो a प्लस 8d की वैल्यू हमारे पास 0, a प्लस 8d की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, तो a प्लस 8d की वैल्यू हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, और ये हमारा प्रूफ हो गया। देखो यहाँ पर t29 माइनस ट्वाइस ऑफ ट्वाइस ऑफ t19 कितना था हमारा, 0 था। यहाँ पर देखो ये दोनों मिलकर क्या होता है, 0 होता है, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यानी कि हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि देयरफॉर t29 माइनस ट्वाइस ऑफ 19 इक्वल टू 0, मतलब t29 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टर्म ऑफ t19, और लास्ट में लिखेंगे हिंस प्रूफ। इस तरह से हमने ये पूरा प्रैक्टिस सेट यहाँ पर ख़त्म किया है। अगर वीडियो कैसा लगा वो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए भी बोलना है। और जैसे कि मैंने बोला है, सीरीज़ के लिए तैयार रहना, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और यूनिट टेस्ट के लिए होता है वही मैं इम्पोर्टेंट आपके लिए सीरीज़ लेकर आई हूँ। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच।